हाय स्मृति, अभी ठीक से आ रहा है आवाज? दिखाई दे हाँ रहा मैम। है? जी मैम। थोड़ा माफी चाहते हैं हम लोग। थोड़ा सा कुछ कुछ नहीं हो नहीं। गया यहाँ पे। क्लियरली ऑडिबल है सब कुछ, और दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है, सब सही है। यस मैम। स्टार्ट करें? यस मैम। तो कैसा लग रहा है, नर्वस हो? हाँ मैम। नर्वसनेस लग रही है, फेस से भी पता चल रहा है। तो अपन इंटरव्यू में कैसे करेंगे, ऐसी नर्वसनेस शो करेंगे फेस पर? नहीं नहीं। तो फिर क्या करना है, क्या करने का सोचा है? कैसे इसको टैकल करेंगे? कुछ मैम वो आप बताओ। मैम वो आप बताइए। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है, कुछ तो आप बोलोगे ना। देखो सपोज, अब देखो, इंटरव्यू आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब वहां पे ऐसा कोई क्वेश्चन आपके ऊपर थ्रो किया जाएगा जो आप पहले से प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो आपके फेस पे ऐसे शो हो जाएगा, तो उनको तो समझ में आ जाएगा ना, इनका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं गिर रहा है। मैम मेरा थोड़ा फेस भी ऐसा ही है आई थिंक। लाइक फेस ऐसा ही है? नहीं नहीं, फेस तो बहुत प्यारा है आपका। और थोड़ा स्किनी है ना मैम, तो इसलिए ऐसा लगता ही है कि लाइक हमेशा ऐसे ही है। अभी ठीक है एकदम। ठीक है, तो इस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फेस आपका स्किनी है इस वजह से ऐसा हो रहा है, या जो भी हो, तो ऐसी बात नहीं है। आप एक फेस पे एक होता है ना, एक जेंटल स्माइल, वो रख के चलोगे ना, तो कभी ऐसा फील नहीं होगा कि आप नर्वस हो रहे हो। और अगर फील होगा भी ना कि नर्वस हो रहे हो, तो भी वो एक जो जेंटल स्माइल फेस पर आती है ना, उससे कॉन्फिडेंस शो होता है और लगता है कि नहीं, बंदा प्रिपेयर्ड है, बंदा कुछ तो कर ही लेगा। ये एक अपने आप हमको मैसेज पहुंच जाता है, आप एक सामने ना एक मैसेज पहुंचा देते हो पैनल को, ठीक है, कि आप प्रिपेयर्ड हो। और बाकी सारी चीजें देखी जाएंगी, बात की बात है। ठीक है। ओके। तो ये जो जेंटल स्माइल है वो रखना है। ठीक है। और मैं कुछ भी क्वेश्चन पूछूंगी, तो ये चीजें वहां भी हो सकती है, वो लोग भी कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप उनको ये तो नहीं कह सकते ना, आप यस। बताओ आप बताओ। नहीं ना, यहाँ पे हम लोग मॉक सेशन कर रहे हैं। आप बिल्कुल यही सोचो कि मैं पैनल हूं और मैं क्वेश्चन थ्रो कर रही हूँ आपको, और आपको कैसे आंसर करना है वही मेरे को देखना है। क्योंकि पहले मैं कुछ ओके देखूंगी मैम। तभी तो मैं आपको इम्प्रूव करूंगी ना। सारा शुरू से अपन स्पून फिटिंग कर देंगे तो फिर आपका एक्चुअल तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है। ठीक है। तो कैसे कैसे दूर करोगे आप नर्वसनेस, बताओ। मैम स्माइल रख के फेस पर। हम्म। एंड एंड मैम हम नर्वस अब नहीं है, मतलब लाइक नाउ आई एम ओके। योर ओके, ठीक है। अगर आप ऐसा आपको फील होता है ना कि जैसे हम सामने गए हैं, और ऑब्वियसली सबको डर लगता है क्योंकि पहली बार इंटरव्यू देने जाते हैं, तो लगता है कि भाई क्या आप क्वेश्चन पूछेंगे, कैसा होगा, सब ठीक होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 गहरी सांसें लेनी है, लंबी लंबी, आराम से। कोई हड़बड़ी नहीं है, वो लोग इनफ टाइम आपको देंगे रिलैक्स करने के लिए। और ये आपको करना ही है, इससे क्या होगा, ऑक्सीजन का फ्लो सही रहेगा, और आप अपने आप जो एंजाइटी होती है ना, उसमें बेटरमेंट फील होता है। ठीक है। तो ब्रीदिंग करनी है, इसको बोलते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये थ्रू आउट द टाइम, जब आप कॉरिडोर से लेके जब तक आपकी एंट्री नहीं हो जाती ना, तब तक आपको ब्रीदिंग करनी है, और अपने ब्रीदिंग पे ध्यान देना है। ठीक है। इससे क्या होगा, 2 फायदे। एक तो आप बढ़िया रिलैक्स रहोगे, दूसरा, जो अनवांटेड थॉट्स आता है ना मन में कि अरे यार क्या होगा, अब मेरी बारी है, कैसे होगा, अच्छा जाएगा कि नहीं, मेरे को कैसे मैं फेस करूंगी, ये सारी जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो दिमाग में नहीं आएगा। ठीक है। तो ये आज से, अभी से इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। ये हो गया। दूसरा स्माइल वाला यस तो आप मैम। सीख ही गए हो। ठीक है। अब मैंने आपका मार्क्स को नोटिस किया। 10th का मार्क्स है, 12th का मार्क्स है, ग्रेजुएशन का मार्क्स है। तो 10th में आपके अच्छे मार्क्स आए, 12th में भी ठीक परसेंट आए, ग्रेजुएशन में कम क्यों हो गया मार्क्स? ग्रेजुएशन मैम जनरली जब हम लोग, मैम तुम हिंदी में दे या इंग्लिश में दे? देखो, अगर हमने मैंने नहीं पूछा है और क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ रहा है, तो ये आपका प्रेफरेंस है कि आप इंग्लिश में जवाब देना चाहते हो या हिंदी में जवाब देना चाहते हो। अनलेस मैं स्पेशली नहीं पूछ रही हूँ कि आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी, फिर आप वॉट एवर यू वॉन्ट टू चूज आप कर सकते हो, लैंग्वेज प्रेफर कर सकते हो आराम से। ओके बताइए। मैम। मैम तो जैसे जैसे हम लोगों का स्टडीज हायर होता है, सिलेबस भी वास्ट होते जाते हैं। हम्म। इस वजह से भी मेरी मार्क्स ग्रेजुएशन में कंपैरेटिवली टू ट्वेल्थ एंड टेंथ स्टैंडर्ड कम गया, पहली बात। एंड दूसरी बात ये कि ग्रेजुएशन के टाइम पे बहुत सारा को करिकुलर एक्टिविटीज भी कॉलेज में ही हो जाते हैं, तो उसमें भी हम लोग काफी इंगेज हो जाते हैं। हम्म। एंड थर्डली आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक दैट थोड़ा ग्रेजुएशन को मैंने सीरियसली लिया भी नहीं था। एंड आफ्टर ऑल फिजिक्स वॉज अ टफ सब्जेक्ट, दैट्स वाई आई स्कोर्ड लेस। ओके, तो आपको शुरू से पता था फिजिक्स कम है, फिजिक्स में मतलब टफ, टफ सब्जेक्ट है, मैं नहीं कर पाऊंगी, कि इवेंचुअली ये नहीं रियलाइज मैम हुआ? मैं नहीं,
मैं फिजिक्स में कर लेती डिस्पाइट कि अगर मैं उसे लाइटली ना लेती तो लाइक मैं सारे कॉलेजेस में जितने भी मेरे और फ्रेंड्स थी वो उन लोगों के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मतलब होता है थोड़ा, लेकिन फिजिक्स उन लोगों की कंपैरेटिवली थोड़ा मेरे को हार्ड वर्क करना था, बट आई हैवंट डन। ओके। और आपने मुझे बताया कि को करिकुलर एक्टिविटीज बहुत होती थी, तो जैसे कि क्या चीजों में आप ज्यादा पार्टिसिपेट करते थे? मैम लाइक स्पीच हो गया, फिर कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज हो जाता था हम्म। स्पोर्ट्स डे में या फिर कहीं भी, तो उन सब चीजों में पार्टिसिपेट कर लेती थी ज्यादा। स्पीच मतलब थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करेंगे, स्पीच का क्या मतलब है? Ma'am, like we talk something about in details in any specific day, whether it be Children's Day or Independence Day, Republic Day, Teachers Day, किसी भी एक टॉपिक पे जब हम लोग उस टॉपिक को एलाबोरेट करते हैं तो दैट्स द। अच्छा, तो आप एलैबोरेट अच्छा कर लेते हो, आप पार्टिसिपेट कर चुके हो ऑलरेडी ये सब चीजों में, जी मैम। तो आई अज्यूम आप अच्छे हो इसमें। यस मैम। ठीक है। तो मेरे को आपका ओपिनियन जानना है कि अभी जो महाकुंभ हमने ऑर्गेनाइज करवाया था यूपी गवर्नमेंट ने, इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? मैम द ऑनगोइंग महाकुंभ बहुत ही अच्छी तरीके से जो भी चल भी रहा है बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। एंड थोड़े अप्स एंड डाउन्स तो जब भी इतने ज्यादा पॉपुलेशन में लोग रहते हैं कहीं भी तो वो हो ही जाता है। हम्म। एंड ये जो महाकुंभ है ये 144 इयर्स बाद वापस लगा भी है, तो इट्स दैट्स व्हाई इट्स सो स्पेशल दिस ईयर। एंड हम्म। बहुत सारे लोग जा रहे हैं और दे आर टेकिंग द होली बाथ इन इट। हम्म। एंड it's being organized in a very nice way by UPCM. हम्म। और कुछ? और और मैं मतलब उसका गुड बैड दोनों बताना है या सिर्फ गुड को बताना है वहां पे, लाइक। आपकी मर्जी है, मैंने तो क्वेश्चन पूछ लिया है, अब आप बताइए कैसे आप आंसर करोगे। आपको गुड लगता है, गुड हुआ है तो गुड बताइए, बैड भी बता सकते हैं आप, आपका ओपिनियन पूछा है मैंने, ओपिनियन तो कुछ भी हो सकता है, गुड और बैड, है ना? यस मैम। सो देन ये जो महाकुंभ चल रहा है उसमें योगी जी बहुत अच्छे से इसे ऑर्गेनाइज किए हैं, प्लस वहाँ की जो पूरी फैसिलिटीज हैं वो भी काफी सही हैं, लाइक आफ्टर टेकिंग बहुत देयर इज प्लेस टू चेंज एंड बात लेने का भी एक प्रॉपर सीक्वेंस उन्होंने बना दिया है। दैट्स नॉट कि कोई भी कभी भी जाके बात ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो लोग एक प्रॉपर क्यू में सबको दे रहे हैं, मतलब बात करने का अपॉर्चुनिटी सबको मिल रहा है। हम्म। एंड इट इज फॉरवर्डिंग इन अ वेरी स्मूथ वे। गुड। ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे जितनी भी चीज मैंने नोटिस किया और क्या ड्रॉबैक्स है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज हुआ इस पूरे सेशन का, वो थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है? जैसे मैम ने को क्वेश्चन मैंने आपको पूछा, आप नर्वस तो हो ही गए, तो आपने आई कांटेक्ट मेरे से हटा लिया। अब मैंने आपको एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मैं महाकुंभ के बारे में पूछ लूंगी, ठीक है? और वो यस भी मैम। आप सोचो कि वो क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा, क्योंकि आपने कहा कि को करिकुलर एक्टिविटीज में आप स्पीच उसमें भाग लेते थे। अब स्पीच भी आपने मेंशन नहीं किया प्रॉपरली कि क्या स्पीच, लाइक स्पीच डैश डैश डैश, और आपने स्विच कर दिया, ठीक है? फिर मैंने उसको एम्फेसिस किया उस वर्ड पे कि क्या स्पीच, तब आपने बोला कि कोई भी करंट का टॉपिक होता है या कुछ भी होता है, आपको उसको एलैबोरेट करना पसंद है ना? मतलब बातचीत करने में आप ज्यादा विश्वास रखते हो, लाइक इस टाइप का आपका था। तो मैंने वहां से महाकुंभ पूछ लिया, ठीक है? अब आपको उम्मीद तो था नहीं, तो भाई इंटरव्यू तो ऐसा ही है, आपको एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट ही क्वेश्चंस आएगा। आप कभी ये नहीं सोच सकते कि आपका इंटरव्यू इसी तरीके से जाएगा। इंटरव्यू इज ऑल अबाउट रैंडम क्वेश्चंस। हो सकता है वो आपके बारे में कुछ अच्छी चीजें पूछ ले जो आपको पता हो ऑलरेडी, और हो सकता है वो रैंडम चीजें पूछे, है ना? तो इंटरव्यू में कुछ भी हो सकता है, ठीक है? आपको जो मेंटेन करके चलना है वो ये चीज है, आपका आई कांटेक्ट, आपका जो फेस पे एक जेंटल स्माइल है वो, और आपका कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो पूरे टाइम, पूरे सेशन में, पूरे इंटरव्यू प्रोसेस पे वो यही चीज देखेंगे कि भाई ये जो बच्ची है वो घबरा रही है, उसका आई कांटेक्ट कहाँ जा रहा है। थोड़ी देर में मैंने नोटिस किया कि आप पूरे पूरे ऐसे ऐसे हिल रहे हो, है ना? तो ये अच्छा बॉडी लैंग्वेज नहीं है। आपको स्टेडली, आपको नहीं समझ में आ रहा है आपका हाथों का यूज क्या है, आप सीधा खड़े रहो, मतलब बैठे रहो, बैठे आपको बैठाएंगे ये ऑब्वियसली वो लोग, तो आप सीधा स्ट्रेट पोजीशन लो, है ना? आई कांटेक्ट पैनल से हटना नहीं चाहिए चाहे कुछ भी हो, ठीक है? आप ओके इधर मैम। उधर दीवारों में नहीं झांक सकते। कुछ आंसर आंसर तो नहीं लिखा था दीवार पे, बताओ, महाकुंभ के बारे में लिख के नहीं रखे हो?
नहीं ना? महाकुंभ मैम रिलीजियस टॉपिक में पूछेंगे ये पता ही नहीं था क्या नहीं, कुछ लिखते हैं। भी पूछ सकते हैं, इंटरव्यू है। करंट का टॉपिक है, करंट में इतना चल रहा है अभी, क्यों नहीं पूछ सकते आपसे? पैनल का मन, कुछ भी पूछेंगे वो। करंट अफेयर से हाँ रिलेटेड है कि नहीं है? मैम फायदा वो हुआ कि रिलीजियस नहीं? टॉपिक था तो इसीलिए अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल। नहीं नहीं, आप देखिए, कुछ भी आपके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। अब भाई करंट में वो चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट अफेयर हो रहा है अपने हिंदुस्तान में। पूरे लोग देश विदेश से आ रहे हैं, स्टीव जॉब्स की वाइफ आए हुए हैं, मतलब आप समझ रहे हो, बहुत बड़ा न्यूज है ये। महाकुंभ, बहुत इससे बड़ा कुछ चल ही नहीं रहा है अभी, चाहे वो अच्छे वे में हो। और जो दुर्घटना वहां पे हुई है वो तो हम खैर नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल ये, आपने जैसे कि खुद कहा 144 साल बाद आया है, तो ये खुद अपने आप में एक स्पेशल चीज है। और फिर इतना हमारे को इकोनॉमिकल वाइज भी हमें बहुत हेल्प हो रही है, इंडिया का ग्रोथ भी हो रहा है, देश विदेश से लोग भी आ रहे हैं। तो आपको लगता नहीं कि ये इंपॉर्टेंट न्यूज है और आपको कवर करना चाहिए, और आपको एक्सपेक्टेड नहीं था? मैं ये शौक हूं सुन के कि आपको क्यों नहीं था एक्सपेक्टेड, इसके बारे में आपको पता होना मैम चाहिए। रिलीजियस था ना। आप अटक यस। गए हो, अभी आ रहा है? अभी हाँ मैम यस। क्लियर है? ठीक है। देखो, आपको क्वेश्चन अगर रिलीजियस एस्पेक्ट पे पूछता है ना, तो आपको कभी भी ना न्यूट्रल रहना है। आपको एकदम से ये नहीं होना है कि भाई मैं रिलीजन, मेरा हिंदू रिलीजन का है तो मैं बिल्कुल उसकी पॉजिटिव साइड ही साइड गिनाऊं और इतना कि अंधभक्ति में चली जाऊं, ऐसा जवाब भी नहीं देना है आपको। और आपको एकदम जी। नेगेटिव वे में भी नहीं जाना है कि आप विश्वास ही नहीं करते हो। हमेशा आंसर एक बैलेंस्ड वे में होना चाहिए, पॉजिटिव साइड भी बताओ, नेगेटिव साइड भी बताओ, और बिल्कुल न्यूट्रल रहो। आपके विचार विचार इसी में तो होता है भाई। बैंक में कोई चीज, अगर हम कोई पॉलिसी बना रहे हैं, आप उसके अगेंस्ट हो, तो क्या खुल के मैनेजर को जाके बोलने लग जाओगे नहीं नहीं ये क्या बना दिया, ऐसा तो नहीं है, मैं तो नहीं मानती? है ना? एक प्रॉपर फॉर्मल वे में आप उनको जाके उसके फ्लॉज, उसका प्लस उसका माइनस सब बताओगे ना। सेम चीज आंसर में भी है, सेम चीज इंटरव्यू में भी है। आपको हर चीज का ना बैलेंस रख के चलना है, ठीक है? और अगर आपको एक्सपेक्टेड नहीं भी है, तो भी आपको जितना आता है आप उतना ही बताओ, और जबरदस्ती उसको खींचने की कोशिश मत करो। जैसे कि आप और खींचे जा रहे थे, खींचे जा रहे थे, और शुरू शुरू में आपने महाकुंभ में सीधा ये बता दिया कि ये सब तो होता ही रहा, व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी। उसके बाद फिर आपको होश आया कि नहीं नहीं, वहां तो बढ़िया व्यवस्था की है। आपका जब ये रिकॉर्डिंग आप सुनोगे ना, तो आप देखना, मैं एकदम से भूल गई आपने क्या पॉइंट से चालू किया था। पर आप सीधा मैनेजमेंट उस पे आ गए थे, ठीक है? उसके बाद आपने बताया कि 144 ईयर्स बाद आ रहा है, फिर योगी जी ने अच्छे अच्छे वो करा है, फिर नेगेटिव कुछ में आ गए। तो हमको आंसर कभी भी ऐसे नहीं स्टार्ट करना है। महाकुंभ के बारे में मैंने आपका ओपिनियन पूछा, तो आप ये पहले बताते कि भाई हमारे देश का बहुत बड़ा त्योहार चल रहा है, 144 साल बाद ये आया है, और इसको बहुत ही अच्छे रूप में मनाया जा रहा है, देश विदेश से लोग आ रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हो आपको कैसे फ्रेमिंग करनी है? बिल्कुल हाँ मैम सिंपल से समझ रहे हैं आपको समझ रहे हैं। बताना है ना, कि महाकुंभ क्या है, क्यों मना रहे हैं, उसके बाद लोग आ रहे हैं, इतनी अच्छी व्यवस्था है। और ऑब्वियसली जहां पे इतने मात्रा में इतनी पॉपुलेशन वहां है, तो थोड़ा बहुत 19-20 तो होता ही है ना? तो फिर जी उस वे में यस। फिर हम बात करेंगे, वो भी एकदम नेगेटिव नहीं हो जाना है कि भगदड़ मच गई, 25-50 लोग मर गए, इतनी बेकार व्यवस्था, ऐसे कभी नहीं बोलना है हमको, ठीक है ना? आंसर हमेशा यस। बैलेंस्ड वे में होना है। ये क्वेश्चन मैं कल फिर पूछूंगी आपसे, ठीक है? तो आपको फ्रेमिंग समझ में आ गई। एग्जैक्ट आंसर मैं यस नहीं बताऊंगी, क्योंकि आपको मेहनत करनी है इसके ऊपर। मैम समझ गए बिल्कुल। लाइक जैसे डिस्क्रिप्टिव में लिखते वक्त हम लोग एक फ्लुएंसी एग्जैक्टली मेंटेन करते हैं, जस्ट वही करना है मैम। यहाँ बहुत ज्यादा हेपोजिट वे में मैं बता दी थी। आई हाँ, रेक्टिफाई इट मैम श्योर। है ना? और दूसरी बात ये है कि आपको आई कांटेक्ट नहीं छोड़ना है। दूसरी, पूरी बॉडी ऐसे शेक नहीं करनी है, बिल्कुल स्टिल रहना है। और वहां पे पैनल में खाली एक जन नहीं होगा, यहाँ तो सिर्फ मैं हूं, वहां पे 5 लोग हो सकते हैं, 6 लोग हो सकते हैं। एक जन होगा जो बिल्कुल आपका हाव भाव नोटिस करेगा, आप कैसा एक्सप्रेशन दे रहे हो, आई कांटेक्ट कैसा मेंटेन कर रहे हो, नर्वस हो रहे हो कि नहीं, वो आपसे कुछ बात नहीं करेंगे, वो सिर्फ आपको नोटिस करेंगे। और हो सकता है बात भी कर ले, उनका उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक जन सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका फेशियल एक्सप्रेशंस, सब कुछ बस उसी को देखेंगे, उसी पे वो पॉइंट देंगे आपको, ठीक है? तो आपको आई कांटेक्ट, अब आप, मैंने क्वेश्चन पूछा तो खाली आपके मुझे ही देखोगे? सारे मेंबर्स को सारे देखेंगे। मेंबर्स को। क्वेश्चन चाहे कोई भी पूछा, किसी भी पैनल से आया, पैनल में से कोई भी मेंबर ने अगर क्वेश्चन थ्रो किया है, तो जब आप जवाब दे रहे होगे, आपको सारे पैनल को इक्वल ही देखना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक जन ने पूछा तो मैं सिर्फ उसी को देख के जवाब दूंगी। सारे पैनल्स को आप देखो, क्योंकि सारे पैनल इकट्ठा बैठे हुए हैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए। तो सारे पैनल के साथ आपको, पैनल मेंबर्स के साथ आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, और आई कांटेक्ट टूटना नहीं चाहिए, चाहे आप कितने ही नर्वस क्यों ना हो रहे हो,
ठीक है, इधर उधर नहीं देखना है, बॉडी ऐसे शेक नहीं करनी है, आपको स्टैंड बिल्कुल स्टिल बैठना है, जेंटल फेस पे जेंटल स्माइल रहेगा फेस पे, आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। दूसरा मैं ये चीज नोटिस कर रही हूँ, मैंने लैंग्वेज प्रेफरेंस आपको नहीं दी थी, तो बहुत ज्यादा इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश स्विच मत करो। ठीक है, जैसे आपने स्टार्ट इंग्लिश में किया, फिर आप हिंदी में आ गए सडनली, और फिर आप इंग्लिश में चले गए, तो आप एक लैंग्वेज का फ्लुएंसी बना के रखो। ठीक है, अगर आप हिंदी में बात करो तो आप हिंदी में बोलो, वो दो चार वर्ड इंग्लिश में आ जाते हैं उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन कंप्लीट कंप्लीट सेंटेंस अगर आप बोल रहे हो तो या तो आप पूरा ही इंग्लिश में मुझे जवाब दो, या तो पूरा ही हिंदी में बोलो। ठीक है, ऐसे इन बिटवीन ओके। स्विच करने से क्या होता है ना, प्रेजेंटेबिलिटी अच्छी नहीं बैठती है, और वो सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। ठीक है, तो कोई भी एक प्रेफरेंस लेके चलो। इतना चीज क्लियर हो गया, आंसर की यस मैम। फ्रेमिंग समझ में आई, जी मैम। आई कांटेक्ट का इंपॉर्टेंस समझ में आया। अच्छा ये बताइए, आई कांटेक्ट में क्यों मेंटेन करने बोल रही हूँ? ताकि आप मतलब सामने वाले को ये पता चले कि किसी भी सिचुएशन में आई कैन हैंडल दिस, मतलब हम उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। आई कांटेक्ट हटने का मतलब ही ये होता है कि हम उस क्वेश्चन से भागने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हम बता रहे हैं कि मेरे को नहीं आता है। अगर नहीं भी आता है तो आई कांटेक्ट करते हुए हमको बोलना है कि आई विल रीड अबाउट। रीड अबाउट दैट, ठीक है। ठीक है, अब मैं आपका एक चीज और नोटिस कर रही हूँ कि कहीं कहीं आप बोलते बोलते शब्दों को खा जा रहे हो। ठीक है, वो प्रॉपरली मुझ तक नहीं पहुंच रहा है, और ये ज्यादा इंग्लिश बोलने के टाइम पे हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश बोलने पे इतने नर्वस हो रहे हो तो इंग्लिश मत बोलो ज्यादा, हिंदी ही बोलो, क्या दिक्कत है, अनलेस मैं आपको ऑप्शन नहीं देती हूँ। और दूसरी बात, ऑप्शन अगर आपको दे भी रही हूँ तो आपको पता है ना आप क्या कह रहे हो, तो आप लास्ट का वर्ड बोलते बोलते खा क्यों जा रहे हो, जैसे मुझे वो क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा आप लास्ट में क्या कहते हो, जैसे एकदम से बूम सुनाई देता है, फिर ये वाला क्या बोल दिए पता नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? तो क्लियर स्पीच रखना है ना, स्पीच की क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे मैं आपको कह रही हूँ तो मेरा एक एक शब्द आपको सुनाई दे रहा यस मैम। है ना, तो वैसे ही आपका एक एक शब्द मुझे सुनाई देना चाहिए, ऐसा नहीं कि मुझे समझ नहीं आ रहा। एक आध बार तो किसी से भी हो सकता है, लेकिन अगर पूरे सेशन में ऐसा ही चलता रहा कि मेरे को आपके आधे आधे शब्द सुनाई नहीं दे रहा है, तो फिर वो चीज अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ा ना मुझ पर। ठीक है, तो आप यस। कोशिश करो कि जो भी मुंह से निकल रहा है वो क्लियरली मेरे कानों तक पड़े, है ना, पैनल के कानों तक पहुंचे कि आप क्या बोल रहे हो, वो भी। और आई कांटेक्ट ये कि ठीक है, आपने सही कहा कि हम भाग रहे हैं, हमारा नर्वसनेस शो कर रहा है, आई कांटेक्ट मेंटेन करने से वो दिखाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो अपने आंसर पे, आप जो कह रहे हो आपको बिलीव है कि आप सही कह रहे हो, भले थोड़ा 19-20 का फर्क होगा, अप टू द मार्क आंसर नहीं होगा, स्टिल यू बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू आर डिलीवरिंग द आंसर, और बिल्कुल आप उस पर कॉन्फिडेंट हो, इस वजह से वो आई कांटेक्ट से वही शो होता है। ठीक है, और इन केस आपको नहीं भी आता है तो भी आप आई कांटेक्ट मेंटेन करके बोलो कि सॉरी सर, राइट नाउ आई कांट रिकॉल द आंसर, सिंपल है, यस मैम। आई कांट रिकॉल द आंसर। तो यस आंसर तक सुनाई दिया ना आपको, आंसर में खा तो नहीं गई आपके, उस केस में क्या होगा, आई कांट रिकॉल द, समझ रहे हो? मैम। हाँ, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, पूरा आपने जो बोला वो पूरा मुझ तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो आपने नोट डाउन किया क्या क्या मैंने आपको पॉइंट्स बताया, यस मैम। क्या क्या बताया? स्माइल रखना है, नर्वसनेस फेस पे शो नहीं होना चाहिए, हम्म, किसी भी टॉपिक के ऊपर हैपोजिटली नहीं बोलना है, सिस्टमेटिकली वे में आंसर को फ्रेम करके देना है। एंड दैट इन अ थर्डली इज न्यूट्रल वे, आई दैट टू इन अ न्यूट्रल वे। और लास्ट न्यूट्रल में है। अगर आप कुछ पॉजिटिव वे में उनको बोल सकते हो कि ये इंप्रूवमेंट हो सकता है, जैसे सपोज मैं पूछती हूँ आपके हिसाब से क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकता था वहां, तो आप उसको बिल्कुल न्यूट्रल वे में सजेस्ट करोगे। ठीक है ना, कि ये इंप्रूवमेंट मेरे हिसाब से होता तो और अच्छा हो जाता, वो भी अगर वो पूछेंगे तो आप बता सकते हो अच्छे वे में। यस मैम। तो इसके लिए भी रेडी रहना कि वो ये भी पूछ सकते हैं आपके हिसाब से इंतजाम और कैसे अच्छा कर सकते थे, फैसिलिटीज और कैसे अच्छा प्रोवाइड कर सकते थे। ठीक है, तो इंटरव्यू यस। इज ऑल अबाउट रैंडम क्वेश्चंस, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स। और देखो कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था कि भाई आपके मार्क्स इतने इनकंसिस्टेंट क्यों रहे, 10th 12th में अच्छे आए थे, ग्रेजुएशन में क्यों कम हुआ? आपने खुद ही कहा कि को करिकुलर एक्टिविटीज, फिर मैंने पूछा क्या को करिकुलर, तो आपने बोला स्पीच। ठीक है, फिर मैंने पूछा क्या, फिर आपने कहा कि मुझे बोलना पसंद है, फिर मैंने बोला कि ठीक है भाई बताइए। समझ रहे हो? तो इस पूरे यस मैम। सिनेरियो से आपको क्लियर हुआ, आप अपना इंटरव्यू तय कर रहे हो कि आपका इंटरव्यू कहाँ जा रहा है। यस मैम। मैंने आपने जो बताया मैं उसी से पूछ रही हूँ, मैं अलग से अभी कुछ चालू भी नहीं की पूछना। यस। तो पैनल ऐसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, आपने जो बोला
उसी से आपको क्रॉस क्वेश्चन किया, और क्रॉस क्वेश्चनिंग किया तो आप देखो आपको अनएक्सपेक्टेड था कि भाई मैम कैसे पूछ सकती है महाकुंभ के बारे में, तो वो करंट अफेयर्स में कुछ और पूछ लेंगे, वो भी आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा। और ऐसा कुछ नहीं, रिलीजियस से तो क्या यस हुआ, मैम। आपकी कोई ओपिनियन तो होगा ना। यस मैम। हमें कभी भी बायस्ड नहीं होना है, हमें हमेशा न्यूट्रल रहना है ना। और आप अच्छा भी कुछ बता सकते थे, ऐसा तो है नहीं, लेकिन आपने चालू यस। नेगेटिव वे में किया, तो ये इतना सारा पॉइंट क्लियर हो गया अब। यस मैम। ठीक है। और आई कांटेक्ट मेंटेन करना है बोल रही हूँ, उसके बाद भी आप इधर उधर देख रहे हो, तो इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे? अब मिरर के सामने जाना, और कोई भी टॉपिक उठाना करंट अफेयर का, और उसके बारे में मैंने जैसे आंसर फ्रेमिंग करना बताया है, आंसर फ्रेमिंग करके अपने आंखों में आंखें डाल के इसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है। ओके मैम। यस और मैम। दूसरा दूसरा एक और तरीका है प्रैक्टिस करने का, कोई भी जो दीवार होगी या एक काम करना, पेपर चिपका लेना और थोड़े डिस्टेंस में ना 5 डॉट बना लेना, इक्वल ओके स्पेसिंग में। मैम। ठीक है। इक्वल यस स्पेसिंग मैम। में 5 डॉट बना लेना और उसको कहीं पे रख लेना, या चिपका सकते हो तो चिपका लेना, या कोई आपके फ्रेंड्स है, फैमिली मेंबर है, कोई भी, उनको 5 लोगों को खड़ा कर देना। ये तरीके हो सकते हैं, आप कुछ भी अपना लो, है ना। और ओके। जो भी जवाब दोगे उनको देखते हुए जवाब देना है, पांचों को इक्वली। इससे किसकी प्रैक्टिस होगी? आई कांटेक्ट मेंटेन आई। कर, कि पांचों को देखना है। या तो डॉट 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 बना लो, अब घर में है, यस लोगों मैम। के पास टाइम नहीं होगा आपकी बातें सुनने की, है ना, तो आप वैसे प्रैक्टिस कर लो। यहाँ पे हम प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं? आई कांटेक्ट मेंटेन करने की, क्योंकि वहां पे कितने यस लोग मैम। होंगे? 5 से 6 लोग होंगे। ठीक है। मैं अकेली तो नहीं रहूंगी, इसलिए उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। किसी भी पैनल मेंबर को ये नहीं लगना चाहिए कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि वो वहां बैठे हैं, तो उनके साथ आई कांटेक्ट आपको मेंटेन करना है, चाहे वो क्वेश्चन पूछे चाहे वो क्वेश्चन ना पूछे। ठीक है। यस मैम। मैम एक क्वेश्चन था, जैसे जब हम हम्म। लोग एंट्री लेते हैं तो वो जो विशिंग ग्रीटिंग्स होता है, वो हम्म। सारे मेंबर्स को अलग अलग करके बोलना है? हाँ, अलग अलग करके बोलना है, क्योंकि उसमें से हो सकता है कोई सर हो कोई मैम हो, है यस ना। मैम। तो मैम फिर स्टार्टिंग कहाँ से, मतलब लाइक बोला जाता है कि जो बीच में रहता है वो हेड होते हैं, तो उन्हीं से स्टार्टिंग करना है या फिर जो लेडी मेंबर रहेंगी उनसे स्टार्टिंग करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई सा भी डायरेक्शन पकड़ लो, या तो आप राइट साइड से ग्रीट करते चलो, या तो आप लेफ्ट साइड से ग्रीट करते हुए चलो। ठीक है, ऐसे करके करते हुए चलो। आपके ओके मैम। ऊपर है वो कैसे करना है, ऐसा कुछ नहीं है कि बीच में देख के मैडम को ही पहले करना है या सर को ही पहले करना है, ऐसा नहीं है। आप कोई भी एक डायरेक्शन चूज कर लो, उस हिसाब से आप विश करते हुए जा सकते हो। और चाहो तो आप एक साथ भी विश कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि उनको पर्टिकुलरली एक एक करना है। लेकिन क्या होता है ना, कि आप पहली पहली बार जो आओगे वहां, आप खुद नर्वस हो जाओगे और आप खुद ही सबको देखना पर्सनली विश करोगे, फिर आपको ऐसा लगेगा कि मैं एक साथ कैसे सबको कर दूं। ये होता ही है, ये जनरली होता ही है, यस। इसलिए आप बेटर है कि पर्सनली उनको एक एक विश करते चलना। लेकिन एक डायरेक्शन मेंटेन कर लेना कि ऐसे बोल रहे हो तो ऐसे ही चलो, और ऐसे बोल रहे हो तो ऐसे ही चलो। ठीक है ना, क्योंकि उनकी सारी मैम जो, तो वो विशिंग अपने, हम्म, मैम वो विशिंग दरवाजा से अपने प्लेस तक जहां भी रहेगा चेयर, वहां आकर के ग्रीटिंग करेंगे या दरवाजे पे खड़ा होकर पहले ग्रीटिंग करेंगे फिर आएंगे? पहले तो आप तो गेट के बाहर होगे, आपको आवाज दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप यस। खटखटाओगे कि मे आई कम इन, आधा दरवाजा खोलोगे, थोड़ा सा अंदर जाओगे और बोलोगे मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, जो भी। उसके यस। बाद वो आपको बुलाएंगे, यस स्मृति कम इन। फिर आप अपने चेयर के पास जाके खड़े हो जाओगे, चाहे चेयर कहीं भी हो। आपको वो जैसे ही बुलाते हैं सीधा आपको अपने चेयर के पास जाना है, उसके बाद आपको विश करना शुरू करना है। और जब वो आपको बोले बैठो, तभी आपको बैठना है, अदरवाइज आप खड़े ही रहिए। वो आपको जल्दी बैठने बोलेंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, प्रोसेस समझ गए? तो पहले आप यस मैम। खटखटाओगे, फिर बोलोगे मे आई कम इन, उसके बाद वो बुलाएंगे, आप अपने चेयर तक जाओगे और फिर विश करना चालू करोगे, फिर वो आपको बैठने बोलेंगे। फिर तो वो उनके ऊपर है वो कैसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको विश कब करना आप समझ गए। यस मैम। ठीक है। तो अभी हो सकता है, मैंने तो यहाँ से स्टार्ट कर दिया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी आपकी फाइल आ चुकी रहेगी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आ चुके रहेंगे, तो मैंने सीधा मार्क्स देख के पूछ लिया आपसे। ये एक तरीका था इंटरव्यू स्टार्ट करने का। और आपने देखा ना कैसे क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, आपने जो बताया उसी में क्वेश्चन निकलते जाते निकलते जाते निकलते जाते हैं। ठीक है। देखो, इंटरव्यू के यस। 2 तरीके हो सकते हैं, या तो वो आपसे कुछ भी नॉन टेक्निकल पार्ट पूछे ही ना। नॉन टेक्निकल मतलब आपका पर्सनल बैकग्राउंड, आप क्या करते हो, क्या है, कैसा है, ग्रेजुएशन में क्यों मार्क्स कम आए, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। वो सीधा आपको टेक्निकल क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ भाई, अभी आईबीपीएस ने क्या नई स्कीम लॉन्च की है, या क्या नई पॉलिसी आई है, क्यों मर्जर हो रहे हैं बैंक के, एनपीए क्या होता है, एसेट क्या होता है, एनपीए एनपीए में ही आ जाता है, सॉरी, एसेट क्या होता है,
ठीक है। तो ये सारी चीजें वो चाहते तो टेक्निकल 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 ही पूछे, है ना, कि कौन है अभी आरबीआई का करंट गवर्नर, किसको रिप्लेस करके आए हैं, कौन से नंबर के हैं। टोटल टेक्निकल पार्ट वो पूछेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड, आपसे नॉन टेक्निकल कुछ नहीं पूछेंगे। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। या तो वो पूरा आपसे नॉन टेक्निकल ही पूछेंगे कि भाई ग्रेजुएशन कहाँ से किया, क्यों कम मार्क्स मार्क्स कम आ गए, अपने बारे में बताइए, है ना। और ये सारी चीजों से वो आपको देखेंगे, उनको सही लगेगा और वो आपको घर भेज देंगे। हो सकता है मिक्स्ड वे में भी हो जाए, कुछ टेक्निकल पूछ ले कुछ नॉन टेक्निकल पूछ ले, तो ये भी एक तरीका होता है इंटरव्यू लेने का। तो चीजें कुछ भी हो, आपको कंपोज रहना है, आपको काम रहना है। उसके लिए कैसे करोगे? ब्रीदिंग करोगे, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, है ना। एंट्री लेते तक यस मैम। आपको ब्रीदिंग कॉन्स्टेंटली करना है। सपोज आपके ऊपर वो कोई रैंडम क्वेश्चन थ्रो करते हैं, आपको नहीं पता, जैसे आपको एक्सपेक्टेशन नहीं था कि आपको महाकुंभ के बारे में पूछेंगे, वहां पे और कोई क्वेश्चन हो सकता है, तो आप एकदम से घबरा जाओगे, फिर इधर उधर देखने लगोगे, नहीं। ठीक है, आप 2 सेकंड का 5 सेकंड का पॉज लो, थोड़ा ब्रीदिंग करो, 1 सेकंड का रिलैक्स हो, और जितना आता है उतना बताओ। इधर उधर वो बोलते हैं ना बीटिंग अराउंड द बुश, वो नहीं करना है। आपको जितना आता है उतना बताओ, उनको ओके। घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है, जितना आता है उतना बता दिए। और नहीं आता तो उनको साफ साफ कह दीजिए, सॉरी सर, मुझे पता था लेकिन अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, या फिर आपको नहीं पता, सॉरी सर आई डोंट नो द आंसर। समझ गए? 2 तरीके से आप उनको पोलाइटफुली यस। मना कर दो। आता है तो ठीक है, और नहीं आता तो भी ठीक है, लेकिन फालतू इधर उधर घुमाना नहीं है, क्योंकि वो लोग एक्सपीरियंस लोग हैं, ऐसे जबरदस्ती घुमाने लग जाओगे तो सही इंप्रेशन नहीं पड़ता है। ठीक है, और क्वेश्चन बताओ। ओके मैम। और कोई क्वेश्चन है आपको? मैम वो मैम गैप ईयर को कैसे जस्टिफाई करना था? हाँ, तो मैं पूछ रही हूँ आपसे कि सॉरी स्वप्निल बोल रही थी, स्मृति। स्मृति आप बताइए, आप 2020 में 2020 में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और 2024 में आपका सिलेक्शन हुआ है, तो इतना गैप क्यों? क्या कर रहे थे आप इस बीच में? मैम मैं 2020 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की, देयर आफ्टर अनफॉर्चुनेटली ईयर 2021 में मेरे फादर को हार्ट अटैक आ गया था, जिसकी वजह से डॉक्टर उनको ओपन हार्ट सर्जरी रिकमेंड की है। हम्म। एंड ओपन हार्ट सर्जरी होने के बाद उन्हें कंप्लीट 1 साल 6 महीने का रेस्ट लेने के लिए कहा गया था, एंड फ्रीक्वेंट डॉक्टर विजिट होने थे। और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी, तो इस वजह से पढ़ाई में मैं बिल्कुल भी फोकस नहीं रह पाई थी पूरा 2021। देर आफ्टर जब पापा थोड़े स्टेबल हो गए तो 2022 से स्टार्ट कर दिए थे डेडिकेटेडली प्रिपेयर करना। हम्म। बट हर बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी सब्जेक्ट या फिर कोई भी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। बट दिस टाइम फॉर्चुनेटली मैं आपके सामने इंटरव्यू तक पहुंची हूँ, तो आई एम ऑप्टिमिस्टिक एनफ कि मैं कर लूंगी इस पर। ठीक है, गुड। मैं वो लास्ट में बफर किए क्योंकि फिर से इंग्लिश का पूरा लाइन निकल गया था और आप मना किए थे इसलिए। हम्म। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम फ्लो फ्लो में निकल जाए तो कोई बात नहीं। अब वहां अगर हो गया तो हो गया, अभी हम सेशन में हैं, यहाँ पे हमको मिस्टेक्स करना अलाउ है ना। पर हम जब मेन हमारा टाइम आएगा इंटरव्यू का, तब दैट टाइम वी डोंट वांट ना कि हम सिली मिस्टेक्स करें जिससे हमारे मार्क्स कम हो जाए, है ना। तो आप कोशिश करो कि एक लैंग्वेज प्रेफर करो, और आप अगर फ्लो फ्लो में वहां पे आपसे निकल जाता है सेंटेंस, तो कोई बात नहीं, आप कॉन्फिडेंटली वहां पे बैठे रहो, कोई दिक्कत थोड़ा ना है, कुछ गलत थोड़ा ना बोला आपने। ठीक है, ये तो मैं बता रही हूँ कि क्या चीज से अच्छी लगेगी और क्या चीज से अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन इन केस वहां आपसे हो गया कि लैंग्वेज आप बार, लेकिन कोशिश यही करना कि बार बार स्विच ना करो। अभी यहाँ पे पूरे टाइम आपने हिंदी में जवाब दिया और लास्ट का एक सेंटेंस इंग्लिश में बोला, जहां पे आपने कंक्लूड कर दिया अपना आंसर, तो ठीक है, इतना तो अच्छा है, कोई बात नहीं। लेकिन एक सेंटेंस इंग्लिश, फिर एक सेंटेंस हिंदी, फिर एक सेंटेंस इंग्लिश, ऐसा नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपने आंसर तो ठीक दिया। अब आपका जेन्युइन प्रॉब्लम था कि पापा को हार्ट कंडीशन थी, फिर आप स्टडी पे फोकस नहीं कर पाए, तो ये चीज आप बता सकते हो। लेकिन आपने, जैसे मुझे पता है कि आप पीएस ऑफिसर पे काम कर रहे हो, इससे पहले स्टडीफाई चैनल पे थे, तो क्या आप इस चीज को मेंशन करना चाहोगे कि नहीं चाहोगे? आप इसको मेंशन कर सकते हो, वैसे क्या बुराई है, आपका आंसर अच्छा हो जाएगा और आपको वर्क एक्सपीरियंस भी है, तो क्यों ना मेंशन करें हम। आप इसको ऐसे भी जवाब दे सकते थे कि 2020 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और मेरे फादर की हेल्थ कंडीशन खराब हो गई, उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो सर्जरी हुई, जिस वजह से मैं स्टडीज पे फोकस नहीं कर पाई। फिर उसके बाद मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की, और साथ ही साथ मैंने जॉब एक्सपीरियंस भी लिया। स्टडीफाई एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैं कंटेंट क्रिएशन का काम करती हूँ, और फिलहाल मैं येस ऑफिसर में हूँ, और मैं वहां पे रहते हुए पढ़ाई करके आज यहाँ तक पहुंची हूँ। अच्छा आंसर था। ओके।
यहाँ पे आपने अपने यस मैम। फैमिली के बारे में भी बता दिया, आपने वर्क एक्सपीरियंस भी बता दिया। तो आपने उनको क्या किया, आपने उनको उनके कान में डाल दिया कि भैया मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब उनको अब देखो कि इंटरव्यू कैसे घूमता है। अब अगर उनको इंटरेस्ट आएगा तो वो पूछेंगे स्टडीफाइड, ये इसमें क्या करते हैं, ये कौन सा चैनल है। तो वो हो सकता है आपको स्टडीफाइड के बारे में पूछे, हो सकता है आपको वो यस ऑफिसर के बारे में पूछे कि भाई कंटेंट क्रिएशन ये क्या होता है, कंटेंट क्रिएशन क्या होता है। तो फिर आप बताओ कंटेंट क्रिएशन क्या होता है। कंटेंट क्रिएशन मीन्स किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर हमें एक फ्रेश कंटेंट क्रिएट करके देना है विद आवर सॉल्यूशन। ओके। तो कौन नया सा। कंटेंट, नॉट द कॉपीड कंटेंट। हम्म। ठीक है। तो कंटेंट क्रिएशन का आप इस तरीके से जवाब दे सकते हो कि सर मैं मैथ सब्जेक्ट का कंटेंट क्रिएट करती हूँ, जिसमें हम टॉपिक्स अलग अलग टॉपिक्स को केटर करते हैं और उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस को हम क्रिएट करते हैं, फ्रेश क्वेश्चंस हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, सिंपल सोबर इजी आंसर। आप उसको बोले कि हाँ हाँ करती हूँ और फिर कॉपीड नहीं फ्रेश करती हूँ, तो उन्हें नहीं पता कॉपीड है कि फ्रेश है। आपने जानबूझ के उनके कान में डाला कि कॉपीड है, तो अननेसेसरली नेगेटिव वो क्यों डालना। ठीक है। आप पॉजिटिव नोट में जितना पॉजिटिव नोट हो सके उतना पॉजिटिव नोट में जवाब दो। कुछ भी अननेसेसरली मत बोलो, क्योंकि अगर आप बोलोगे तो उससे क्रॉस क्वेश्चन होगा। इंटरव्यू का डायरेक्शन आप समझ रहे हो कैसे घूमता है। आपने अगर ये आपके ऊपर है कि वर्क एक्सपीरियंस आप बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो, और बता दिया तो देखो आपका गैप भी फिल हो गया कि भाई आपने टाइम वेस्ट नहीं किया, आपने तो बहुत बढ़िया अपने 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 फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे थे साथ साथ, है ना, खाली नहीं बैठे थे। और आपने अपनी फील्ड पे ही काम किया, आप पढ़ भी रहे थे तो पढ़ते पढ़ते आपने कंटेंट क्रिएशन का काम किया। कंटेंट क्रिएशन में भी आप पढ़ाई होती है भाई, नया क्वेश्चन बनाते हैं, सॉल्विंग कैपेबिलिटी बढ़ती है ना। तो हम सब्जेक्ट के यस टच पे रहते हैं। और उसके बाद पढ़ते पढ़ते आज आप यहाँ आ गए, है ना, तो बढ़िया आंसर बन गया। अब कंटेंट क्रिएशन क्या होता है वो भी पॉजिटिव वे में बताना है आपको कि हम लोग फ्रेश कंटेंट क्रिएट करते हैं। हाँ, अब वो जैसे कि मैं फ्रेश कंटेंट वो क्या होता है, तब आप बताओगे कि मार्केट में बहुत सारी वेबसाइट्स या बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे होते हैं जो कॉपी कर करके क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं, हम फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं ऐसा। ठीक है। अब मैं पूछूंगी भाई फ्रेश क्वेश्चंस कैसे बनाते हो, आप बताइए। आप फ्रेश क्वेश्चंस कैसे बनाते हो। लाइक मैम, हमें क्वेश्चंस का हमें कैटलॉग अगर दे दिया गया है, एग्जाम्पल्स सैंपल्स दे दिए जाते हैं, तो क्वांट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तो सिर्फ डिजिट्स को ही एक्सचेंज कर देने पे हमारे कंटेंट जो है वो फ्रेश हो जाता है। तो इस ओके। तरीके से हम कंटेंट फ्रेश बनाते हैं। एंड क्वांट में तो सारे क्वेश्चंस के लिए, हर टॉपिक के लिए फॉर्मूलाज तो सेम ही रहते हैं, तो बस डिजिट्स को चेंज करके वो कंटेंट पूरी तरीके से फ्रेश हो जाता ठीक है। और पहली बात, आप फ्रेश वर्ड नहीं भी यूज करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो नहीं, ऐसा कोई बहुत रेलेवेंट नहीं लग रहा है उनको, बस जानना है कंटेंट क्रिएशन क्या होता है। फ्रेश है कॉपीड है वो बात की बात है। मतलब समझ रहे हो आप, एक आंसर देने का तरीके की बात हो रही है। बोलने की तो बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन कानों को सुनने में क्या अच्छा लगता है, हम उस वे में जवाब देंगे ना। ठीक है। है। यस मैम। कि हमारा एम क्या है, मैक्सिमम मार्क्स हमें मिले और क्रॉस क्वेश्चन वही हो जो हमें आता हो। यस मैम। ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि वो लोग फ्रेश कंटेंट क्या होता है ये भी पूछे, तो आप बिल्कुल बोलिए फ्रेश कंटेंट बनाती हूँ मैं, है ना। तो इस तरीके यस। से हम डायरेक्शन घुमाते हैं इंटरव्यू का। आपको समझ में आ रहा है, कुछ आइडिया लग रहा है कि कैसे हो सकता है यस। इंटरव्यू में। ठीक है। हाँ मैम। ठीक है। अब मैं आपका सीवी देख रही हूँ, मेरे पास आपके मार्कशीट्स हैं। तो आपने बीएससी फिजिक्स से किया है अपना ग्रेजुएशन, तो बीएससी जी फिजिक्स से आप बैंकिंग में कैसे आ गए। मैम, बीएससी फिजिक्स आफ्टर ग्रेजुएशन मेरे को दो फिजिक्स में अपने करियर बनाने के लिए एक लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम चाहिए था, बट माय फैमिली कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरे को स्टेबिलिटी जल्दी चाहिए थी। हम्म। इसलिए बैंकिंग सेक्टर मैंने चूज किया। बैंकिंग सेक्टर फास्टेस्ट रिक्रूटिंग बॉडी है टिल डेट। तो और कोई ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको जल्दी जॉब मिल जाती। आप चाहते तो प्राइवेट जॉब भी कर सकते थे, वहां भी आपका बकायदा इंटरव्यू होता और सिलेक्शन हो जाता। मैम वहाँ स्टेबिलिटी नहीं थी, जैसे कोविड में मैम वहाँ स्टेबिलिटी नहीं थी। तो शॉर्ट आंसर के लिए मैम यहीं पे स्टॉप किया, ऑडियंस इसको एलाबोरेट तो आप बोले एकदम प्रिसाइज आंसर देना है इसलिए। तो क्या बाकी जॉब में स्टेबिलिटी नहीं होती, स्टेबिलिटी से आपका क्या मतलब है। स्टेबिलिटी मीन्स, स्टेबिलिटी इसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो सोचो स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन कर सकते हो, आपने खुद कहा स्टेबिलिटी। देखो, मैंने आंसर आपको प्रिसाइज वे में देने बोला है, लेकिन इंफॉर्मेशन पूरी जानी चाहिए। प्रिसाइज का मतलब ये नहीं होता कि इंफॉर्मेशन आधा जाए, हमेशा पूरा इंफॉर्मेशन के साथ प्रिसाइज वे में आपको आंसर डिलीवर करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट।
कि मैं क्या कहना यस चाहती हूँ? एब्रप्टली आप एंड नहीं कर सकते। अगर आपको ये सेंटेंस बोलना है तो वो आप पूरा बोलो, आधे में मत छोड़ो उसको। अब आपने बोला कि आपने बैंकिंग स्टेबिलिटी के लिए चूज किया, प्राइवेट जॉब में आपको स्टेबिलिटी नजर नहीं आती, देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी से आप क्या समझते हो, बताइए। मैम, स्टेबिलिटी मीन्स जहाँ पे बहुत इजीली फायर आउट नहीं कर दिया जाता है, चांसेस दिए जाते हैं, बट प्राइवेट सेक्टर में ये चांसेस बहुत कम है। अगर वहाँ थोड़ी सी भी मिस्टेक्स होती है तो देयर आर लॉट ऑफ, मतलब वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑलरेडी क्यू में रहते हैं कि वो लोग आ जाएं, तो वो लोग आराम से वहाँ पे फायर आउट कर देते हैं। एंड सेकेंडली मैंने बैंकिंग इसलिए भी चूज किया क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ बहुत ज्यादा है, पर्सनल ग्रोथ एज वेल एज प्रोफेशनल ग्रोथ। आपने आंसर दिया कि वहां पे इजीली फायर आउट कर देते हैं, फायर कर देते हैं, निकाल देते हैं जॉब से। तो स्मृति, आपको लगता नहीं है कि आपका मोटिवेशन सिर्फ इतना ही है कि भाई मेरी जॉब लग जाए किसी तरह, मैं बस बैठी रहूं, मुझे कोई निकाले ना जॉब से? मैम, ग्रोथ भी है इधर। तो आप समझ रहे हो, आपने जो आंसर मुझे पहले दिया उसी से मेरे ऊपर आपका इंप्रेशन बनते जा रहा है। अब मैं आपसे अगर क्रॉस क्वेश्चन कर रही हूँ आप ही के आंसर पे, तो आप नर्वस होते जा रहे हो। फिर आपने कहा मैंने ग्रोथ भी तो कहा, तो ग्रोथ पहले क्यों नहीं कहा? स्ट्राइक नहीं किया था तब मैम। कोई बात नहीं, तो हम इसी के लिए तो बैठे हैं, है ना? हम अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करें, अच्छे वे में हम प्रेजेंट करें, इसलिए तो हम मॉक सेशन कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, आपको कैसे डिलीवर करना है, आपको पहले क्या पॉइंट रखना है, आपके पॉइंट रखते ही मैं उसको किस तरीके से ले रही हूँ और किस तरीके से मैं क्वेश्चन कर रही हूँ। क्योंकि देखो, स्टेबिलिटी बहुत अच्छा वर्ड है, आप चाहते तो उसको पॉजिटिव नोट में भी समझा सकते थे, बट आपको क्लिक नहीं किया, तो आपने क्या बोला कि प्राइवेट जॉब वाले जल्दी निकाल देते हैं और चांस भी नहीं देते हैं। मैम, तो फिर भैया बैंक चलो, बैंक पे तो नहीं निकालते, है ना? नहीं मतलब यहाँ मैम, मेरे मतलब ये था कि वहां पे चांसेस ज्यादा नहीं मिलती। बैंक में ऐसा है कि इतना जल्दी नहीं, आपको इम्प्रूव करने का चांसेस मिलेंगे। लाइक अगर गलती हो तो चांसेस मिलेंगे। ये मोटो ये था बोलने का। ऐसा नहीं है। बहुत जो अच्छी अच्छी एमएनसी कंपनी होती है, वो अपने अच्छे एम्प्लॉयर को चांस देते हैं, अच्छे एम्प्लॉय को चांस देते हैं, ऐसे ही तुरंत नहीं निकाल देती। या तो नोटिस पीरियड सर्व करना होता है उनको, मतलब नोटिस देते हैं, वार्निंग्स देते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि अब्रप्टली वहां पे प्राइवेट है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वो नॉर्म्स के हिसाब से चले तो वहां पे भी उनको चांसेस मिलता है, वार्निंग्स मिलता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है? तो स्टेबिलिटी को आप कल बताना मेरे को, कल भी होपफुली हम जो कल मिलोगे ना? अभी यस मैम। हुआ नहीं है सेशन, एक दिन में कुछ नहीं होता है, अपन को थोड़ा सा मिलना पड़ेगा, 2-4 दिन, है ना? 2-4 दिन से थोड़ा ज्यादा भी मिल लेंगे, कोई बात नहीं। तो आप क्वेश्चंस नोट करो और मुझे बताना, जैसे कि मैं भी नोट कर लेती हूँ, मैं फिर पूछूंगी आपसे कल, ठीक है? यस मैम। क्या क्या क्वेश्चन? एक तो स्टेबिलिटी का अच्छे से मेरे को आप मीनिंग बताओगे, ओके मैम। पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव वे में, यही चाहो तो यही बोलो, लेकिन अच्छे वे में बोलो, कि मुझे पॉजिटिव वे में सुनाई दे, नेगेटिव ना लगे कि भाई स्मृति तो बैंक इसलिए ज्वाइन करना चाहती है कि ये मिस्टेक्स करे और इसको ना निकाले भाई, है ना? ठीक है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मैं क्या कहना चाहती हूँ? उसको अच्छे वे में यस मैम। अपने को एक्सप्लेन करना, ठीक है? दूसरा, महाकुंभ के बारे में मैं फिर पूछूंगी, ओके तो मैम। उसको अच्छे वे में आपको फ्रेम करके बताना है। और और कोई क्वेश्चन मैंने बोला था? नहीं, लैंग्वेज वाला तो क्लियर कर दिए आप मैम, यही दो बताए थे आप। है ना? ठीक है। तो अब फिर से रिस्टार्ट करते हैं आपका इंटरव्यू, ठीक है? ये तो रैंडमली चालू हो गया था और कहाँ कहाँ हम लोग पहुंच गए, फिर से रिस्टार्ट कर दे, ठीक है? स्टार्ट करें? तो यस मैम। कैसे कैसे क्या करोगे जैसे ही आप अंदर आए, कैसे एंट्री लोगे? हाफ डोर खोल करके मैं आई कमिंग मैम। या मे आई कम इन सर, दोनों को पूछना है। हाँ, मैं आई दोनों कमिंग में से, सर। दोनों, या तो दोनों को पूछ सकते हो या तो दोनों में से किसी एक को भी पूछ सकते हो, कोई बात नहीं, है ना? परमिशन लिया, आप अंदर आ गए, फिर? गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर, इन अ सीक्वेंस। हम्म फिर 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 से बताओ, जैसे ही आपको हाँ, कॉल फिर किया। फिर से बताओ, फिर से सोचो, अच्छे वे में बताना, ठीक है? फिर से स्टार्ट करते हैं कि स्मृति कुमारी को बुलाया जा रहा है अंदर, अब स्मृति क्या करेगी? मैं आई कमिंग मैम, मैं आई कमिंग सर। फिर गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। ठीक है। वैसे मैं ये पूछ रही थी कि जैसे ही आप एंट्री कैसे लोगे, मेरा क्वेश्चन था कि स्मृति आप एंट्री कैसे लोगे, इसका प्रोसेस आपको समझ में आया कि नहीं, ये पूछा मैंने। तो आप जो हाँ स्टार्टिंग मैम, में बता समझ रहे में थे ना, हाफ डोर खोला, फिर परमिशन लिया, फिर आप चेयर के पास गए, उसके बाद आप सबको विश करोगे और जब वो आपको बैठने के लिए कहें तब आप बैठ जाओगे, ठीक है?
आपका Yes. पोजीशन कैसा रहेगा? मैम स्ट्रेट और हम्म आई कॉन्टैक्ट। और जेंटल स्माइल आपके फेस पे, ठीक है। अब जैसे मैं क्या यस मैम। कर रही हूँ, मेरे हाथ इसके ऊपर टिके हुए हैं, आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो हाथ, ऐसे टेबल के ऊपर, ऐसे। यस मैम। और अगर वहां पे मैम तो टेबल बात नहीं, हाँ वहां पे टेबल नहीं हुआ तो दूर आपको बैठा दिया गया है, तो आप दूर बैठोगे। लैब। आपके जो हाथ है पाम, वो आपके लैप पे, थाई जो है तो ना, थाई की अपर सरफेस आपके लैप पे रेस्ट करेंगे, ऐसे 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 रेस्ट करेगा, और यस आप स्ट्रेट रहोगे। आपके जो शोल्डर्स है वो रोल बैक होके पीछे, ऐसे ऐसे स्ट्रेट आपको दिखना है, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे, ठीक है। ये कंधा आपको पीछे दिख रहा है, एक होता है ऐसे, आपको ऐसे बैठना है स्ट्रेट, आई कांटेक्ट प्रॉपर मेंटेन करना है, जनरल स्माइल रहेगा, और सबको देख के प्रॉपरली आपको विश करना है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे यस कुछ मैम। भी पूछे, आंसर आपको सबको देख के देना है। इसकी प्रैक्टिस आप कैसे करोगे? 5 डॉट मिरर बना के लो, सामने। 5 डॉट बना लो मिरर के सामने, या फिर फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स को सामने बैठा दो, और आप खुद बीच में बैठ जाओ और ऐसे प्रैक्टिस करो, ठीक है। यस। डन, क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक। ओके स्मृति, अपने बारे में कुछ बताइए। My name is Smriti Kumari. I am from Chittaranjan, West Bengal. I have done my schooling from DAV Public School, HCL Rupnarayanpur. Thereafter, I completed my plus two from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Murshidabad. Thereafter, I have done my graduation in physics from Government Girls College, Patna, Bihar. Okay. So Smriti, you have done your 10th and 12th from West Bengal, and you have done your graduation from Patna. Why? Because the place where I used to stay, there was not any big institute for doing graduation. So my father decided me to send to Patna to pursue my graduation, because in Patna there were lots of relatives. So he thought that I will be under guidance. Okay. तो ये आंसर देते देते आपका आई कांटेक्ट फिर से हटा, ठीक है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी अब मुझे नहीं लगता कि आप पैनल को देखते हुए आंसर कर रहे थे, आप मुझे ही आंसर दे रहे थे, बट सडनली आपको क्लिक नहीं किया तो आपका आई कांटेक्ट हट गया, है ना। तो ये चीज दिमाग में Yes. रखना है कि आपको इधर उधर नहीं देखना है, या तो आप पैनल को ही देखोगे और आपको ऐसा लग रहा है कि किसी एक को देख के ही आप ज्यादा कंफर्टेबल हो रहे हो, तो फिर भी आप दूसरों को देखो और उस पर्सन को ज्यादा देखो जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, चाहे वो मैम हो, चाहे वो सर हो, कोई भी पर्सन हो, ठीक है, लेकिन देखना सबको है। हाँ, Yes, ma'am. और दीवार दीवार इधर उधर आई कांटेक्ट में इधर उधर नहीं करना है, ठीक है। इस चीज Okay, की ma'am. प्रैक्टिस लगेगी थोड़ी आपको, ओके। तो Yes, ma'am. ये चीज की प्रैक्टिस करो। और दूसरी बात कि आप वेस्ट बंगाल से पटना आए हो, तो आपको बंगाली आती है? Yes, ma'am. बढ़िया है, कुछ बोल के बताओ। Introduce करते हैं बंगाली में। हाँ जी, बिल्कुल करिए। আমার নাম স্মৃতি আছে। আমি 10th পর্যন্ত ডিএভি পাবলিক স্কুল থেকে পড়েছি। তারপরে আমি প্লাস 2 জওয়াহর নবোদয় বিদ্যালয় মুর্শিদাবাদে করেছি। তারপরে আমি গ্র্যাজুয়েশন করার জন্য পাটনা গিয়েছিলাম। ওইখানে আমি ফিজিক্স সাবজেক্ট নিয়ে গভর্নমেন্ট গার্লস কলেজ গুলজারবাগ থেকে করলাম গ্র্যাজুয়েশন। आप पता है बंगाली में मुझे इतना समझ नहीं आया, लेकिन आप बंगाली में ज्यादा कंफर्टेबल दिख रहे थे और ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा था रैदर आपकी हिंदी और इंग्लिश में, ऐसा क्यों? ऐसा मैम क्यों यहाँ हुआ? ज्यादा। आपको फील हुआ ये चीज कि बंगाली में आप हाँ ज्यादा अच्छे से आप बोल पा रहे हो रैदर हिंदी और इंग्लिश? फील किया मैम, आपने? बंगाल में रहने की वजह से ज्यादा कम्युनिकेशन आसपास या फिर नेबर में या फिर किसी भी जगह पे बंगाली में ही होता है, तो मे बी दैट्स व्हाई। यस एग्जैक्टली, जो चीज हम बचपन से करते आ रहे हैं और बार बार हम उसी को करते हैं, तो उसमें हमको कॉन्फिडेंस फील होता है। तो सेम चीज आप भी अगर प्रैक्टिस करोगे, बार बार मॉक सेशन होगा, बार बार आप सेम आंसर रिपीट करोगे, मिरर के सामने प्रैक्टिस करोगे, सेम चीज को रिपीट करोगे, तो आपको नहीं लगता आपको कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा? कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आई यस कॉन्टेक्ट मैम। भी इंप्रूव होगा। तो आपने देखा अपना आंसर खुद से खुद में ही कर लिया है ना, आपने खुद ही जवाब दे दिया यस मैम। कि कैसे आप बंगाली में कॉन्फिडेंट हो और इस चीज में कैसे आप कॉन्फिडेंट और हो सकते हो, है ना। ठीक है, यस मैम। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, पर परफेक्ट कुछ नहीं होता, हम हमेशा बेटर हो सकते हैं। और पैनल को भी पता है कि बच्चा नर्वस हो जाता है, तो नर्वसनेस अलाउड है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि भैया ये ऐसी हो गई तो इसके मार्क्स काट देंगे। दे नो कि भाई बच्चा पहली बार इंटरव्यू देने आया है, तो वो नर्वस हो सकता है, और वो बिल्कुल आपको सिलेक्ट करने के लिए ही बैठे हैं,
बट आपका ये है कि आपका आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप एक पॉइंट पे नर्वस होते हो ना तो आपको उसी टाइम अपने आप को बकअप करना है। आप वहां पे नर्वस होके, एक होता है ना पॉइंट कि नर्वस हो रहे हो और होते ही चले जा रहे हो, और एक पॉइंट होता है कि नर्वस हो तो ठीक है, नर्वस हो गए, अब यहाँ से नर्वस नहीं होना है, अब हमें अपना कॉन्फिडेंस शो करना है। समझ रहे हो दोनों पॉइंट का डिफरेंस? समझ में आया कि अगर हो भी यस गए मैम। तो भी कोई बात नहीं, इंटरव्यू पूरा बचा है, नर्वस हो भी गए तो अब नहीं नर्वस होना है, अब मैं कॉन्फिडेंटली जवाब दूंगी। ठीक है, तो ये यस सारी मैम। चीजें सीखी हमने। अब ये सारी जी मैम। चीजों की प्रैक्टिस करो और कल फिर से मेरे से मिलो। ठीक है, क्योंकि एक दिन में ओके बहुत मैम। ज्यादा हो जाएगा, ये सारी चीजें आप इम्प्रूव करो और फिर अपन कल मिलते हैं और कल फिर नए कुछ चीजों में बात करेंगे। सेम चीज को देखेंगे कि आप में कितना डिफरेंस आया, क्या चीज आया, है ना, नोटिस करेंगे और इम्प्रूव करने की यस कोशिश करेंगे। ठीक है, डन। मैम। ओके मैम। कैसा रहा सेशन? यस मैम। मैम बहुत अच्छा। कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ? कुछ आपको लगा कि आपने सीखा? स्टार्टिंग से एंडिंग में नर्वसनेस तो बिल्कुल चला गया मैम, अगर अभी भी फेस पे दिख रहा है तो आई थिंक फिर मेरा फेस कट ही ऐसा है, अब बाकी नहीं दिख रहा, स्टार्टिंग में अब बहुत नहीं ज्यादा। दिख रहा। और सबसे पहली बात स्मृति, आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि मेरे फेस पर ही दिख रहा है क्योंकि मेरा फेस कट ऐसा है? ऐसा नहीं है। आप बहुत प्यारे हो और अच्छे भी लग रहे हो, उसपे कोई बहुत नहीं। हम कैसे लगते हैं पता है? जो हम अंदर से फील करते हैं वही हमारे फेस पे रिफ्लेक्ट होता है। मैम मेरे को ये बहुत ज्यादा फीडबैक मिलता है, लाइक बहुत ज्यादा दुबली हो, आंख बड़ा है, कभी स्माइल दिखता ही नहीं है चेहरे पे, तो ये मन में आ गया है कि लाइक हम कभी स्माइल ही नहीं करते, नहीं, इसीलिए ऐसा बार कुछ बार नहीं बोल। है। देखो मैं एक चीज बताती हूँ कि ना, एक छोटा सा जहाज हो, कौन सा शिप, बोट, बोट की बात कर रहे हैं हम, है ना? यस हवाई जहाज मैम। नहीं, पानी का जहाज। ठीक है, तो वो यस। तैरता है पानी में, यस मैम। तैरता है। बोट हमेशा क्या करता है? पानी के ऊपर तैरता रहता है और अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है। लेकिन अब बोट में छेद हो गया कहीं से, है ना, तो उसके अंदर पानी भरेगा, यस मैम। पानी वो भरते जाएगा और वो डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा, सही सिंक है। कर जाएगा। तो वो जहाज हो, और आपको अंदर अपने अंदर ना वो छेद होने नहीं देना है कि लोग अपने अपने थॉट्स आपके अंदर डालें और आप उस चीज को फील करके कहीं डूब जाओ। समझ रहे हो? आप वो बोट बनो जो अपने डेस्टिनेशन तक किसी तरह तैर के पहुंच ही जाएगा। ठीक है, नेगेटिविटी यस तब मैम। तक हम लोग अपने अंदर, जब तक हम लोग खुद में फील नहीं करेंगे और लेट इन आने नहीं देंगे ना, तब तक वो आएगा नहीं। अब आप जैसे कह रहे हो आप बहुत दुबले हो, ऐसा है वैसा है, मैं भी तो देखो, कई लोग मुझे भी बोलते हो कितनी मोटी है मैम, तो क्या मेरा कॉन्फिडेंस आपको कहीं से कम लग रहा है? क्या मुझ में नहीं मैम। ऐसा, तो फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझ में कहीं कोई कमी है? जब आपको मुझ में नहीं फील हो रहा तो आप अपने ऊपर क्यों फील कर रहे हो कि आप में कुछ कमी है? आप जैसे हो बहुत अच्छे हो, बढ़िया है। बस डोंट लेट अदर्स कि वो अपना ओपिनियन आपके ऊपर थोपे। आपको पता है ना आप कैसे हो, बस यस मैम। इसी बात पे रहना है। और जैसे हो बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, और ये जो स्माइल है ये जानी नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे हो वैसे ही हो, रहना और अच्छे से रहना, और इसी चीज में आप सिलेक्शन लेके दिखाओगे। ठीक है। यस मैम। अच्छा, और आपका एक क्वेश्चन था कि साड़ी, साड़ी वाला पिक आपने भेजा था ना मुझे? नहीं मैम। आपने नहीं भेजा, सॉरी, तो लगता है मुझे निधि ने भेजा होगा, मैं कंफ्यूज हो रही थी। ठीक है ठीक है, तो आपका ड्रेस कोड क्या रहेगा, क्या पहनने वाले हो इंटरव्यू पे? मैम सूट और नीचे लेगिंग्स, इस पे भी बात कर ली थी मैम, हम भूल गए थे। ड्रेस कोड में सूट और लेगिंग्स सही रहेगा मैम? सूट सही रहेगा लेकिन फॉर्मल लुक पे रहे, है ना, फॉर्मल रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फॉर्मल कॉलर। से कैसे, मतलब अगर आप बंद गला, यहाँ तक कॉलर वाला गला या बंद गला वाला ले लोगे तो ज्यादा अच्छा है, उसके ऊपर तो चुन्नी की भी जरूरत नहीं है। और अगर चुन्नी लेना चाहते हो तो इस टाइप का चुन्नी ना लेकर के जिसकी प्लीट्स बन जाती है और बिल्कुल वो सेट रहता है ना कॉटन का, या तो उसको ऐसे यस मैम। करके जैसे स्कूल में अपन करते थे वैसा लगा लो, या तो सिंपल उसको एक जैसे अपन साड़ी की प्लीट्स बनाते हैं वैसा सेट करके एक तरफ रखो। ये ओके बेटर मैम। है, फॉर्मल लुक में है और ज्यादा अच्छा है। और लेगिंग्स में जो चूड़ीदार बनती है वो तो अब फैशन में भी नहीं रहा, तो वो अब अच्छा भी नहीं लगता है। एंकल लेंथ लेगिंग्स पहनना, अगर पहनना है तो या तो पैंट पहनना। ठीक है, ओके मैम। समझ गए ना मैं क्या कह रही हूँ? ऐसा नहीं कि यस। चूड़ीदार आप पहन नहीं सकते, लेकिन अभी वो फैशन में ही नहीं है, तो फैशन में ही नहीं है तो क्या पहना, वो चूड़ी चूड़ी इतनी इतनी बनती है, गर्ल टू गर्ल बता रही हो, वो अब अच्छा भी नहीं लगता। पैंट या तो एंकल लेंथ लेगिंग्स, ठीक है, और अभी पैंट फैशन में है तो पैंट पहनो। मैम और सॉक्स, सॉक्स सॉक्स आप पहन पहन। सकते हो, नीचे जूती पहन सकते हो, और अगर सैंडल पहन रहे हो तो सॉक्स मत पहनना। सैंडल भी ओके। फॉर्मल, बहुत स्टाइलिश नहीं, सिंपल सैंडल, फॉर्मल। ठीक है, थोड़ा सा हील हो तो भी चलेगा, फ्लैट हो तो भी चलेगा, बेली भी चलेगी, जूती भी चलेगी, सब चलेगा, लेकिन फॉर्मल।
मैम और सूट का कलर बहुत लाइट लेना है, नहीं बहुत ऐसा ज्यादा कुछ लाइट? नहीं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं है। आप मीडियम जो पेस्टल कलर होते हैं, कोई भी आपको जो पसंद है, लाइट में आप ले सकते हो। एकदम सफेद ही पहनना है ऐसा नहीं, पेल येलो ऐसा नहीं है। आप पहन सकते हो कैसा भी, मतलब वो अच्छा लगना चाहिए, जैसे आंखों में गड़ना नहीं चाहिए, है ना। जैसे अपन सफेद कलर देखते हैं तो एक सूदिंगनेस फील होता है ना आंखों में, तो एक यस मैम। सूदिंगनेस होना चाहिए बस। ओके मैम। कलर वलर आप मेरे को दिखाना क्या सूट पहनने वाले हो, उसमें फोटो क्लिक करके मेरे को भेजना, मैं बताऊंगी आपको सही है कि नहीं। ठीक है। अब कल का टाइम कोऑर्डिनेट कर लेंगे और कल मिलते हैं। और दूसरी बात, अब वो बोट वाला एग्जाम्पल याद रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना, ठीक है। यस। यस मैम। चलो मिलते हैं फिर। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। थैंक यू मैम।